आज हम एक निबंध लेकर आए हैं जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संबोधित है। हम उनके खातिर ये एक निबंध प्रस्तुत कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकी नाथ तथा उनकी माता प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष चंद्र जी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प ले चल पड़े। राष्ट्र कर्म की राह पर ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र जी ने ICS का इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पथ से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, विश्व साम्राज्य से है। धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष चंद्र का मोह भंग होने लग गया। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुभाष चंद्र जी ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को, प्यारे युवक भाइयों को संगठित करने का प्रयास किया और पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई थी। भाइयों, 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ और आगे चलकर 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताओं के आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा।
यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 अगस्त 1945 को स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ के दुलारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। मैं उनकी इस कर्मनिष्ठा, मेहनत, त्याग, तपस्या, परिश्रम के लिए दिल से नमन करता हूँ। तो इस कहानी के लिए अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।